देखिए, आज सबसे पहले हम तमाम देशवासियों को होली की दिल से मुबारकबाद देते हैं। दोस्तों, जो त्यौहार हैं वो हमें जोड़ने के लिए होते हैं, दिलों को दिलों से जोड़ते हैं, इंसानों को इंसानों से जोड़ते हैं। चाहे वो किसी भी मज़हब का त्यौहार हो, किसी भी रेस के लोगों का त्यौहार हो, वो त्यौहार का मकसद ये होता है कि तमाम गिले शिकवे मिटाकर आइए एक दूसरे को गले लगाएं। जिस तरह रंगों का अपना कोई मज़हब नहीं होता, जब वो रंग एक दूसरे रंग में मिलते हैं तो अलग अलग तरह के रंग खिल जाते हैं, जिसके लिए अलग अलग तरह से सॉन्ग लिखे गए हैं, गाने लिखे गए हैं। होली के रंग जब खिल जाते हैं तो होली के दिन जब खिल जाते हैं तो रंगों में रंग मिल जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में सूफ़ी और संतों ने किस तरह से होली के त्यौहार को मनाया था। आज अगरचे लोग ये जानते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये एक वर्ग विशेष या सिर्फ सनातन धर्म वाले या सिर्फ हमारे हिंदू भाई बहनों का त्यौहार है, बल्कि जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा था कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम शेयर करने से कम होते हैं। इसलिए चाहे वो ईद हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो और दूसरे हमारा जिस तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं तमाम देशवासी, इसी तरह हमें एक दूसरे के जो त्यौहार हैं उस पर भी इसी तरह मुबारकबाद दी जानी चाहिए। किसी शायर ने कहा था कि आ मिटा दें दिलों पे जो स्याही आ गई है, तेरी होली मैं मनाऊं मेरी ईद तू मना ले। आज हम बात करेंगे उन सूफ़ी संतों की जिन्होंने होली के ऊपर ऐसी कविताएं लिखी, ऐसे नगमे लिखे कि आज भी जब जब होली आती है तो उनको याद किया जाता है। इसी दिल्ली में महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के कोर्टयार्ड में और उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ हाजी वारिस अली शाह साहब के कोर्टयार्ड में होली का त्यौहार बड़े उल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और क्यों ना मनाया जाए, क्योंकि अपने पीर की मोहब्बत में हज़रत अमीर खुसरो ने जो कलाम लिखा था होली पर, वो इस तरह से लिखा था कि आज भी कहीं भी चिश्तिया सिलसिले में कोई उर्स की तकरीब चलती हो, वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कव्वाल महबूब हज़रत अमीर खुसरो की लिखी हुई उस होली को गा नहीं देते, जिसको रंग कहा जाता है। उस मशहूर कलाम का नाम है रंग। आज रंग है ए माँ रंग हैरी, मेरे महबूब के घर रंग हैरी, मुहे पीर पायो निज़ामुद्दीन औलिया, जब देखो मेरे संग हैरी। ये कलाम अब से 700 बरस पहले हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था। और यहीं पर बस नहीं, बल्कि हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज ने, जिनकी दरगाह बरेली के अंदर है, उन्होंने भी कहा कि होरी होए रही अहमद जीव के द्वार, हज़रत अली का रंग बना है हसन हुसैन खिलार। ऐसे होरी की धूम मची है चेहों और पड़ी है पुकार, ऐसे अनोखे चतुर खिलाड़ी रंग दिन है संसार। न्यास प्यारा भर भर छिड़के एक ही रंग सहस पिचकार। ये हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज ने कहा था। और बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि होरी खेलूँगी कहकर बिस्मिल्लाह। इसी तरह बहुत सारे सूफ़ी संतों ने, चाहे वो मुस्तर खैराबादी हों, चाहे वो हसरत मोहानी हों, चाहे वो शाह बरकतुल्लाह पैमी हों जिनका दीवान प्रेम प्रकाश है, चाहे वो नज़ीर अकबर आबादी हों, इस तरह के बहुत सारे सूफ़ी पोएट ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने अपने देश के चप्पे चप्पे से मोहब्बत की है, यहाँ के मुख्तलिफ़ रंगों की नुमाइंदगी की है। उन्होंने होली पर बहुत सारे नगमे लिखे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि कल जब होली का त्यौहार पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा और यहाँ पर अलग अलग तरह के रंगों में लोग रंगे होंगे, हमें चाहिए कि हम अपने देशवासियों को दिल से मुबारकबाद दें, उनकी खुशियों को बढ़ाएं, उनके उल्लास को बढ़ाएं। इसलिए कि ये काम हम कोई नया नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि ये काम पिछले हज़ारों सालों में हमारे सूफ़ी संतों ने किया है। चाहे मुग़लिया अहद के बादशाहों का दौर हो, चाहे सूफ़ी संतों का दौर हो, हर दौर में होली और दिवाली के त्यौहार को इसी उल्लास के साथ मुस्लिम हुक्मरानों ने और मुस्लिम सूफ़ी संतों ने भी
मनाया है, सेलिब्रेट किया है, उस पर खुशियाँ ज़ाहिर की हैं, उस पर नगमे लिखे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने ईद और अदर त्योहारों को मनाया है और उनकी खुशियों में देशवासियों को शरीक किया है। मुझे उम्मीद है कि ये होली का त्यौहार हमारी ज़िंदगियों से नफ़रतों को दूर करेगा, मोहब्बतों को परवान चढ़ाएगा, और जिस तरीक़े से रंगों की अपनी कोई ज़ात नहीं होती, कोई उनका अपना धर्म नहीं होता, इसी तरीक़े से हमारे देश का ये रंग हमारी देशभक्ति को, हमारे देश प्रेम को, हमारे देशवासियों के साथ मोहब्बत को, और एक दूसरे से जैसे रंग गले मिलेंगे वैसे ही पूरी इंसानियत और पूरे देशवासी एक दूसरे को गले लगाते हुए नज़र आएंगे।